नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो हर एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई होती है। ऑप्शन ए 8 मीटर, ऑप्शन बी 10 मीटर, ऑप्शन सी 14 मीटर, ऑप्शन डी 18 मीटर। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 मीटर। देखिए, आहार नाल क्या होता है, ये मुख गुहा से लेके ये गुदा तक, ये जो पूरी है ये आहार नाल होती है अपनी। भोजन की जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो पूरी आहार नाल के अंदर होती है, यहाँ से शुरू होती है यहाँ तक ख़त्म हो जाती है पाचन की प्रक्रिया। तो आहार नाल ये इतना बड़ा होता है, इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 10 से 12 मीटर। ये मनुष्य की आहार नाल है। जानवरों की आहार नाल भी होती है, वो होती है मनुष्य से छोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि मनुष्य के अंदर जो है वो सेल्यूलोज, मनुष्य जो है वो सेल्यूलोज का पाचन करता है, और सेल्यूलोज के पाचन के लिए, इसको पाचन करने के लिए आहार नाल के अधिक क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये जो आहार नाल है ये बड़ी होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 12। चलिए, मैंने इसको पहले टिक कर रखा है, ऑप्शन ए 20। देखिए, एक मनुष्य में 32 दांत होते हैं। ओके, अब 32 में 20 और 12, ये जब 32 भी कब होते हैं, जब आदमी वयस्क हो जाता है, ठीक है ना। वयस्क होने पर 32 दांत होते हैं। अब उसमें से 20 ये जो होते हैं अस्थायी होते हैं, यानी ये टूटेंगे फिर वापस बनते हैं, टूटेंगे फिर वापस बनेंगे। 12 ये होते हैं स्थायी, ये एक बार आने के बाद वापस, या टूट जाने के बाद वापस नहीं आते। तो अस्थायी जो दांत होते हैं ना, वही होते हैं आपके दूध के दांत, दूध के दांत। तो देखो, एक क्वेश्चन से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अब पूछ लिया अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 12। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। दूध के दांतों की संख्या 20। वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32। तो इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं हमारे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक वयस्क में रदनक दांतों की संख्या होती है। देखो, मैंने पहले ही बताया वयस्क के अंदर दांतों की संख्या तो कितनी होती है, 32। अब उसके अंदर भी पूछा है रदनक दांतों की संख्या क्या होती है। देखिए, ऑप्शन ए हमारा 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। तो रदनक दांतों की संख्या होती है ऑप्शन बी 4। देखिए, ये हमारे दांत होते हैं, टोटल दांत हैं ये। इसके अंदर देखो, ये 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनायन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर दांत देखो कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4, 4 ऊपर, सॉरी 4 नीचे और 4 ऊपर, टोटल हो गए 8। यानी इंसाइजर दांत तो कितने होते हैं, 8। नेक्स्ट आता है प्रीमोलर, सॉरी पहले ये ले लेते हैं कैनाइन। और देखिए, कैनाइन दांत कितने होते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, टोटल कितने हो जाएंगे, 4। फिर आते प्रीमोलर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, कितने हो गए प्रीमोलर, 8। फिर आता है अपने पास में मोलर। मोलर दांत कितने होते, देखिए 3, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 चौक 12। तो ये हो जाएंगे मोलर दांत, कितने हो जाएंगे 12। इनको ऐड कर लो आप, कितने हो जाएंगे 8 और 4 12 और 8 20, 20 30 32, टोटल कितने हो गए वापस 20 32। तो कहने का अर्थ हो गया, एक वयस्क में दांतों की संख्या संरचना एवं कार्य के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ओके, 4 प्रकार के दांत हो गए। इसके अंदर कैनाइन का पूछा है तो कैनाइन होते हैं 4। अब इनके थोड़े कार्य भी देख लेते हैं, इंसाइजर क्या काम आता है। देखिए, इंसाइजर को बोलते हैं कृतनक, और कृतनक का अर्थ हो गया काटना, यानी ये दांत काटने के काम आते हैं। सेकेंड ऑप्शन पे है कैनाइन। कैनाइन का अर्थ होता है रदनक, यानी किसी चीज़ को चीरना या फाड़ने के लिए कैनाइन दांत काम आते हैं। फिर आते हैं प्रीमोलर और मोलर, इनका काम होता है चबाना। तो ये कार्य होते हैं इनके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जब चूहा किसी वस्तु को कुतरता है तब उसके किस प्रकार के दांतों की लंबाई कम होती है।
ए इंसाइजर, बी कैनाइन, सॉरी ऑप्शन सी है और ये डी, सी प्रीमोलर, डी मोलर। देखिए हमें पता है चूहा कुतरने के लिए मुख्यतः इन दांतों को काम में लेता है। ओके, अब ये कौन से प्रकार के दांत हैं? अभी हमने देखा था ना इंसाइजर, ये इंसाइजर दांत होते हैं। क्या होता है जब चूहा किसी चीज़ को कुतरता है तो चूहे के ये दांत जो होते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, यानी इनकी लंबाई कम होती जाती है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए टिक कर देते हैं, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाथी के बाहरी दांत किस श्रेणी के होते हैं? ये हमारा हाथी है, इनके ये वाले दांत के बारे में पूछा है कि ये किस श्रेणी के दांत हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अभी हमने बताया था आपको कि ये कौन से प्रकार के दांत की श्रेणी में आ जाएंगे? कैनाइन, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है? ए पैर, बी जांघ, सी हाथ, डी इनेमल। चलिए एक ऑप्शन आया इनेमल। इनेमल क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखिए मनुष्य का जो दांत होता है उसके जो दांत का जो आवरण होता है ना, बाहरी आवरण जो वाइट कलर का होता है, बस यही होता है इनेमल, और यही मनुष्य का सबसे कठोर भाग होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है सबसे कठोर भाग पूछा है, ठीक है ना, तो सबसे कठोर भाग की बात आएगी तो ये हो जाएगा इनेमल। अब देखिए दांत के अंदर क्या होता है, एक तो इनेमल जो बाहरी आवरण होता है वो इनेमल, और उसके अंदर क्या होता है? डेंटिन। फिर होते हैं ये मसूरों से जुड़े हुए होते हैं यानी जम्स, फिर हड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दातुन करने का प्रमुख उद्देश्य है? ए दांत साफ रखने के लिए, बी मुंह से बदबू ना आए इसलिए, सी दांतों को सफ़ेद करने के लिए, डी इनेमल से अम्ल फ्लोरीन के जमाव को नष्ट करने के लिए। देखिए तीन ऑप्शन जो है थोड़े अलग लग रहे हैं, चौथा ऑप्शन थोड़ा अलग लग रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं हो जाता है कि हम चौथा ऑप्शन अलग है तो इसको टिक कर देते हैं, नहीं। देखिए चीज़ों को हम समझेंगे। होता क्या है, देखिए जो इनेमल होता है ना, ये दांत, ये जो बाहरी आवरण हो गया इनेमल। देखिए जब मनुष्य सो के नींद लेके उठता है सुबह, तो आपको पता होगा उसका जो मुंह से एक तो विशेष प्रकार की स्मेल भी आती है, और एक अंदर अजीब प्रकार का या अलग प्रकार का कुछ एक सलाइवा बोल दो या फिर कुछ एक अजीब सा स्वाद आता है अंदर से। और वो क्या होता है, देखिए वो होता है अंदर जो है एक अम्ल और फ्लोरीन का जमाव हो जाता है। जब मनुष्य सुबह उठता है तो अम्ल और फ्लोरीन का जमाव हो जाता है। अब ये जो क्या होता है, अम्ल और फ्लोरीन का जो जमाव होता है वो हमारे इस इनेमल को नष्ट करने का कार्य करता है। तो हम दातुन इसीलिए करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं अम्ल और फ्लोरीन ये ख़त्म हो जाए और हमारा इनेमल सुरक्षित रहे। तो मेन काम क्या हो गया, इनेमल से अम्ल फ्लोरीन के जमाव को नष्ट करने के लिए ही दातुन का उपयोग किया जाता है। अच्छा, टूथपेस्ट का ही उपयोग क्यों करते हैं? टूथपेस्ट में ऐसा क्या होता है? देखिए टूथपेस्ट में एक तो NaCl होता है जिसको हम नमक भी बोलते हैं, और एक होता है दुर्बल क्षार। देखिए दुर्बल क्षार जो है वो अम्लता को ख़त्म करने की क्षमता रखता है, और दुर्बल क्षार का उपयोग इसलिए करता है कि अम्ल भी दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है ना। प्रबल तो कोई चीज़ लेनी नहीं है, अगर दुर्बल क्षार ले लिया तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और दुर्बल अम्ल होता है इसलिए दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीभ का कौन सा भाग खट्टेपन का स्वाद करवाता है? ए अग्र, बी पश्च, सी केंद्रीय, डी मध्य। कौन सा ऑप्शन राइट है? चलिए देखते हैं। ये हमारी होती है जीभ। जीभ किससे जुड़ी होती है? फ्रेनुलम के माध्यम से हायोड से जुड़ी होती है। अब देखिए ये जो जीभ का आगे वाला भाग होता है वो होता है खट्टेपन का स्वाद, मीठेपन का स्वाद करवाता है। जो मध्य भाग होता है ये होता है इसका मध्य भाग। कौन सा भाग? मध्य भाग होता है वो खट्टेपन का स्वाद करवाता है। ये होता है केंद्रीय भाग, वो करवाता है नमकीन का, और जो सबसे पीछे वाला यानी जो पश्च भाग होता है वो करवाता है कड़वेपन का स्वाद। तो हमें पता है खट्टेपन का स्वाद कौन सा भाग करवाता है? मध्य भाग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति के जन्म से गूंगे पैदा होने का प्रमुख कारण है? वाणी के अंदर नहीं होता, बी वाणी तंतु नहीं होता, सी मस्तिष्क कार्य नहीं करता, डी जीभ सही से कार्य नहीं करती। देखिए जब व्यक्ति
पैदा होता है तो सबके अंदर एक वाणी के अंदर वाणी तंतु ये सब चीज़ें होती है, जीव वगैरह सब होती है, लेकिन फिर भी कुछ व्यक्ति होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं। देखिए ये सब होता है वाणी केंद्र के कारण। जो व्यक्ति बोल रहा है उसका अर्थ हो गया उस व्यक्ति के अंदर वाणी के अंदर उपस्थित है, यानी वाणी के अंदर बोलने के लिए होना ही चाहिए। अगर वाणी के अंदर नहीं है तो जीव होते हुए भी व्यक्ति नहीं बोल पाएगा। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वाणी के अंदर नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोते समय खर्राटे आने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए, यवला का आकार बढ़ जाता है। ऑप्शन बी, यवला का आकार घट जाता है। ऑप्शन सी, विशेष प्रकार की बीमारी है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए हमने हमारे आसपास ये चीज़ देखी है और शायद हम लोगों ने भी फील की होगी कि कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग सोते हैं तो वो खर्राटे लेते हैं, कुछ लोग बहुत तेज़ से लेते हैं, कुछ लोग धीरे से लेते हैं। देखिए इन सब का एक ही कारण होता है, ये जो यवला होती है ये सबके अंदर होती है। अब कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर सोते समय रात को ये यवला का आकार जो है ये बढ़ जाता है। जब इसका आकार बढ़ जाता है, जब अंदर से कोई वायु निकलेगी तो ये टकराएगी तालू से। अब जब यवला तालू से टकराएगी तो एक प्रकार की आवाज़ उत्पन्न हो जाएगी जिसको हमने नाम दे दिया खर्राटे। अब यही आवाज़ खर्राटे कहलाती है। तो खर्राटे आने का प्रमुख कारण क्या हो गया कि यवला का आकार बढ़ जाता है, बढ़ जाने के बाद ये तालू से टकराती है और टकराने के कारण एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसको हम खर्राटे बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो हर एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं और उनको हमने डिटेल से भी पढ़ा है। तो इस प्रकार 10 क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाते हैं यहाँ से। और यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ छोड़ के मत आइएगा, सारे क्वेश्चन कवर करवाए मैंने। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।